जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। मनुष्य का जो एक आँख का वजन होता है कितना होता है दोस्तों। अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही। ऑप्शन ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया दोस्तों किसने किया था। आप लोगों का अगर आंसर है ऑप्शन ए शिवाजी तो बिल्कुल सही। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी। ध्यान रखिएगा, कॉमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था, सेकंड लड़ाई, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 1556 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है। जो होमगार्ड है किस स्थिति में हटा दिया जाता है, तीन में से हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सभी स्थिति में, यानी बुजुर्ग होने पर भी हटा दिया जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा दिया जाता है, और बीमारी होने पर भी दोस्तों हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। मुगल वंश की जो स्थापना है भारत में कब हुई दोस्तों। अगर आपका आंसर है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1526 में, नहीं 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग भारत में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ दोस्तों 23 जून 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था कब बनाया गया था। अगर आपका जवाब बी है तो बिल्कुल सही है। 1752 में दोस्तों भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 1763 में दोस्तों बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन छाट कर लेकर आया हूँ आप लोगों के इस क्लास में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड किस प्रकार के बल की श्रेणी में आता है। जो होमगार्ड है किस प्रकार की बल के श्रेणी में आता है, तो यह था एक्सुअलरी फोर्स के श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा एक्सुअलरी फोर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है यह किसने बनवाया था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया था। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन है ये पारित हुआ दोस्तों कौन से वर्ष, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 1707 में दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की दोस्तों कब की, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। 1921 में दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया। जो प्रथम यानी पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ। जो म्यांमार है कौन से वर्ष दोस्तों भारत से अलग हो गया, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 1937 दोस्तों म्यांमार है ये कि भारत से अलग हो गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को पहले से एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुई थी कौन से वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। जो चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या है। भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर है, अगर आपका जवाब हड़प्पा है तो बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा शहर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा 4 वेदों की संख्या है, ऑप्शन बी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अष्टमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। जो अष्टमा सदगम्य लिया गया है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद से दोस्तों अष्टमा सदगम्य लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में जो सोने को जाना जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा निश के नाम से दोस्तों सोने को जाना जाता था प्राचीन भारत में, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था 326 ईसा पूर्व पहले, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने दोस्तों भारत पर आक्रमण कौन से वर्ष किया था, तो यह किया था 1398 में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने दोस्तों भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, मेगास्थनीज ने सबसे पहले दोस्तों भारत का दौरा किया था, ऑप्शन बी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। दोस्तों सोनपुर महाविहार का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो यह कराया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे बी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम दोस्तों क्या है। दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम हो जाएगा धर्मपाल, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करने में झिझक मत कीजिएगा दोस्तों, कमेंट फटाक से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जो कि भारत में है, तो यह लोथल है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में। जो भारत में सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है यह चेन्नई में है, ऑप्शन सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ यह 1950 में, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1950, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों को सही आंसर होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पता होगा तो दोस्तों बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये किया था दोस्तों 5 बार। अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पे जान लीजिए 5 बार, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 5 बार किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी, पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत की जो सबसे पवित्र नदी है कौन सी नदी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ध्यान रखिए गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है और भारत की सबसे लंबी भी नदी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी भारत में, कहाँ पर की थी, तो यह किया था सूरत में, ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 15 सितंबर 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित किया था, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगर आपका जवाब ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है, सूरत में दोस्तों पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों, अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही है, 15 सितंबर 1959 में दोस्तों भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना। विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है उसकी लंबाई कुल कितना है, तो ये जगह 6650 किलोमीटर है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 6650 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। कब दोस्तों कमेंट फास्ट कीजिए कि व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया कब किया गया, तो अगर आपका जवाब बिल्कुल सी है तो बिल्कुल सही है, 1969 में तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में जो सबसे पहले रेल की जो शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1853 में सबसे पहले दोस्तों भारत में रेल की शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन आ रहा है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। किसका किसका जवाब पहले से सी था दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित। जो बुक्सा बाग परियोजना है ये भारत के कौन से राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले से जिसे भी पता था कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू। भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ कब से हुआ, ये हो जाएगा 1990 से भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ 1990 से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पर दोस्तों, तो यह किया गया तारापुर में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी किसका 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 दोस्तों आंसर ऑप्शन बी था, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे तारापुर। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। दोस्तों किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन है यहाँ पे ए दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जंतर मंतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब दोस्तों, कमेंट फास्ट कीजिए। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया, यह किया गया 2008 में। किसका किसका जवाब ए था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 7 पहाड़ियों का नगर किससे कहा जाता है। जो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है यह कहा जाता है रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई। जो वारी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी कब दोस्तों, तो यह लड़ा गया था 1760 में, 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर का 1760 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, कमेंट फास्ट कीजिए। जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, यह असम राज्य में। तो बिल्कुल सही असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में। तो कमेंट फास्ट कीजिए जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है किस राज्य में है। अगर आपका जवाब आ रहा है जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ स्थित है, कमेंट फास्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है। अगर आपका जवाब आ रहा है देहरादून तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है, कमेंट कीजिए कौन से राज्य में घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट। तो अगर आपका जवाब आ रहा है उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे और यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिएगा इस क्लास को 2-3 बार करके। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है, कमेंट कीजिए कौन से मंडल पर दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। ती हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर। किसका किसका जवाब ऑप्शन ए था, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी घेंघे रोग होता है। किसका किसका जवाब ऑप्शन सी था, कमेंट फास्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया। जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये हर साल कौन से दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8 मई। कमेंट कीजिए किसका जवाब पहले से मालूम था किसको। अगला क्वेश्चन आ रहा है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। दोस्तों यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, ये क्या है महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वारन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। दोस्तों कमेंट कीजिए कब दोस्तों वारन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसका किसका जवाब दोस्तों पहले से पता था 1772, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया। मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया यह किया गया 1776 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1777 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई। दोस्तों कमेंट कीजिए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया। अगर आपका जवाब आ रहा है 1874 तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1874। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की, कमेंट कीजिए बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया किसने किया दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे जोनाथन डंकन ने किया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन। किसका किसका जवाब था ऑप्शन डी, कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत का जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 1718 में। पहले से किसी किसी पता था कमेंट कीजिएगा। 1780 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1774 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। 1774 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम जो अंगल मराठा युद्ध हुआ था, कमेंट कीजिए कब हुआ था? तो जैसे इससे अभी मालूम है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। 1775 से लेकर 1782 तक दोस्तों मराठा अंगल मराठा युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट है पारित हुआ था 1784 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सही आंसर पता होगा तो कमेंट करने में झिझक मत कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की? जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1772 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया? जो राष्ट्रीय कृषि योजना है ये लागू किया गया कब दोस्तों? ये जाएगा 1999 में किया गया। किसको किसको पहले से पता था कमेंट कीजिएगा। 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? सबसे पहले जो बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई कब की गई दोस्तों? तो यह किया गया 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा सबसे पहले चकबंदी कहाँ पर लागू किया गया? तो बड़ौदा में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला जो एकेडमी की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1954 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, पहले से किसको किसको पता था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों कमेंट कीजिए, जो फरेजी आंदोलन है ये कौन सी जगह हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था? जिसका भी आंसर बंगाल आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फरेजी आंदोलन हुआ था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कितने बार दोस्तों कमेंट कीजिए फास्ट दोस्तों, कितने बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? जिसका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार ही चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी कब? दोस्तों कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई थी कब दी गई थी? तो ऑप्शन सी, जिसका भी सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? कमेंट कीजिए, दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है कहाँ पर है दोस्तों? जिसका भी जवाब आ रहा है देहरादून, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए, या फिर यह क्लास ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप लोग इस क्लास को अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कमेंट फास्ट कीजिए कि जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में। जिसका भी सही जवाब लखनऊ आ रहा था बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? कमेंट कीजिए, कौन से जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहते हैं रेलवे के? तो यह कहते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को। ऑप्शन यहाँ पे सी दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये कब लागू किया गया? तो यह किया गया 2019 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी पहले से आंसर पता होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कमेंट कीजिए दोस्तों, कितनी बार लगातार दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो 2 बार हो जाएंगे। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया किस संशोधन के तहत दोस्तों? तो यह हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया है? कमेंट कीजिए, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया है? अगर आपका भी सही जवाब आ रहा है समवर्ती सूची तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कृषि को राज्य का दर्जा यानी उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य बना, कौन सा राज्य बना, तो यह बना महाराष्ट्र। जिनका भी दोस्तों महाराष्ट्र आ रहा था आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करना ना भूलिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ हुई भारत में। अगर जिनका भी आंसर आ रहा था 1952, बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 1952, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से शुरू हुआ। कमेंट कीजिए, मिनी रत्न योजना का जो आरंभ हुआ था ये कब से आरंभ हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1997। जिसका भी 1997 कमेंट आ रहा था बिल्कुल सही जवाब आ रहा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है कहाँ पर है दोस्तों, तो यह नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ये नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। कमेंट के साथ साथ आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित। जो सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है। कमेंट कीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा नदी सेतु है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह असम है। जिसका भी असम जवाब आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, असम में स्थित है। जिन्हें नहीं पता आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है यह बृहस्पति ग्रह है। जिसे पता था ठीक है, जिसे नहीं पता था उसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, बृहस्पति हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दोस्तों कमेंट कीजिए, विश्व का प्रथम देश कौन सा है, हो जाएगा अमेरिका। जिसका भी जवाब अमेरिका आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा अमेरिका जवाब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। अगर सही आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन महाभारत की रचना किस काल में हुआ था, तो यह था शुंग काल में। जिसका भी कमेंट आ रहा था शुंग काल बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग काल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया था। 2017 की क्वेश्चन दोस्तों किसे प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह प्रदान किया था कृष्णा सोबती को। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है कि पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था कहाँ पर। यहाँ पे बेम लिखा हुआ है लेकिन ये बम होगा दोस्तों, बम कहाँ पर फेंका गया था, तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में। जिसका भी जवाब हिरोशिमा आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ये गुजरता है दोस्तों 8 राज्यों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी 8 राज्य कमेंट आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ। तराइल का जो दूसरा युद्ध हुआ था कमेंट कीजिएगा, कब हो रहा था दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों दूसरा युद्ध तराइल का, तो ये हुआ था दोस्तों 1192 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1192 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था कमेंट कीजिएगा आप लोग, फास्ट दोस्तों कमेंट कीजिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी करेक्ट आंसर होगा 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित। जो सरदार सरोवर परियोजना है कौन सी नदी पर है, कमेंट कीजिए दोस्तों फास्ट दोस्तों, कौन सी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। जिसका भी आंसर आता था नर्मदा नदी बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है कौन से राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है, ऑप्शन बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। दोस्तों कमेंट कीजिए, गांधी जी से पहले किसकी तस्वीर थी दोस्तों नोटों पर, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक स्तंभ की। जिसका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा था, अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। दोस्तों पानी हमेशा गर्म रहता है, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, कमेंट कीजिए किस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। जिनका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा था, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नील नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा है? दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं है। ती हो जाएगा यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी कमेंट आ रहा था ऑप्शन ए बिल्कुल सही कमेंट आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? सारे बच्चों को पता होगा, कमेंट कीजिएगा पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था दोस्तों, कमेंट कीजिए फास्ट फास्ट दोस्तों। ये कब लगा था? तो ये लगा था 22 मार्च 2020 में, ध्यान रखिएगा। जिसका भी कमेंट आ रहा था 22 मार्च 2020 बिल्कुल सही आ रहा था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कमेंट करिए दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य जो कि अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं हुआ था। जिसका भी आंसर आ रहा है गोवा बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर है, जो कि कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया दोस्तों? ती हो जाएगा 2008 में, ऑप्शन यहाँ पे ए 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राज्य बना दोस्तों, कौन सा राज्य बना? तो यह बना गोवा राज्य, ध्यान रखिएगा। जिनका भी गोवा राज्य आंसर आता था बिल्कुल आ रहा था, सही आंसर आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है, ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश के साथ है? जिनका भी जवाब आ रहा है बांग्लादेश बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कमेंट कीजिए दोस्तों, भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। जिनका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर फुलहर झील स्थित है दोस्तों? कमेंट कीजिए फास्ट, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? कमेंट कीजिए दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है दोस्तों? फास्ट कीजिए कमेंट। तो जिनका भी कमेंट आ रहा है 8 बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे डी 8 करेक्ट आंसर होगा। सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कितने राज्य जो कि भूटान से लगे हुए दोस्तों भारत के? तो यह लगे हुए 4। जिनका भी जवाब 4 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? जिनका भी जवाब आ रहा है सिक्किम बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है सिक्किम में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ? कमेंट कीजिए दोस्तों, कितनी तिलियाँ है अशोक चक्र में? जिनका भी कमेंट आ रहा है 24 बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएंगे 24, 24 तिलियाँ है अशोक चक्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांद पर जाने वाला पहला जानवर हो जाएगा जो कि कुत्ता, ध्यान रखिएगा। यह एक कुतिया था जिसका नाम दोस्तों क्या था? तो लइका था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर नाम पूछे तो लइका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कुतिया था उसका नाम लइका था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? दोस्तों कमेंट कीजिएगा दोस्तों, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो हो जाएगा लगभग 200 वर्षों तक, ऑप्शन यहाँ पे सी 200 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी जवाब 200 वर्ष आ रहा था बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कमेंट कीजिए दोस्तों, कुत्ते के अलावा और कौन सा जीव है जिसको बम ढूंढना सिखाया जाता है? जिनका भी जवाब आ रहा है मधुमक्खी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और आप लोग इसका कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो नींबू का जो पीएच मान है ये होता है 2.2, बिल्कुल सही जवाब। जिनका भी 2.2 आ रहा था बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कौन से उर्दू कवि ने देखा है दोस्तों 1857 के विद्रोह को? जिनका भी जवाब आ रहा है मिर्जा गालिब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को देखा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी? जो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों ये कौन से वर्ष हुई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, देखिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। जिनका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा था। आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे पता चलता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, कमेंट कीजिए दोस्तों फास्ट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में जो हड्डियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती है? तो हो जाएगा 206। जिनका भी जवाब 206 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर है? कमेंट कीजिए फास्ट दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो उड़ी बांध है किस नदी पर है? जिनका भी जवाब आ रहा है झेलम नदी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे डी, झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण भारत में दोस्तों गोदावरी नदी को, ऑप्शन यहाँ पे भी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका भी जवाब आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में दोस्तों कुल कोशिका कितने होते हैं? तो एक होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है कौन से देश से लिया गया है? जिनका भी जवाब आ रहा है दोस्तों रूस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस देश से दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होता है? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? कमेंट आप लोग फास्ट कीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में। जिसका भी जवाब आ रहा था 1911 बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी को तोहफे प्रदान किए थे? किसने दोस्तों शिवाजी को तोहफे प्रदान किए थे? क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो अंग्रेजों ने किए थे, ऑप्शन बी अंग्रेजों करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी जवाब ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट फास्ट कीजिए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? जिनका भी जवाब आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे बी अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? कमेंट फास्ट, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 1946 में। जिसका भी जवाब आ रहा था 1946 बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी 1861, ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। जिसका भी जवाब आ रहा था डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1015, जो वर्ष 1015 है ये किस शताब्दी में आ रहा था? किस शताब्दी में आता है दोस्तों? तो यह आता है दोस्तों 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन यहाँ पे डी 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? कमेंट फास्ट कीजिए, जय जवान जय किसान का नारा लगाया था किसने दोस्तों? तो यह लगाया था दोस्तों करेक्ट आंसर का लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर का। जिसका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ऐसे ही अपने टैलेंट को बाहर निकालिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन यहाँ पे ये वेटिकन सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है और रिपीट होंगे आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? कमेंट कीजिए, भारतीय संविधान दोस्तों अंगीकृत कब किया गया? यह किया गया 26 नवंबर 1949, बिल्कुल सही, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? दोस्तों किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जा रहा है? तो यह कहा जा रहा है जूट उद्योग को, ऑप्शन यहाँ पे भी जूट उद्योग करेक्ट आंसर होगा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? कमेंट कीजिए, इंदिरा युद्ध अभ्यास दोस्तों कौन से दो देशों के बीच होता है? जिनका भी जवाब दोस्तों भारत और रूस है बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और रूस करेक्ट आंसर होगा इंदिरा युद्ध अभ्यास, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट कीजिए, जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली? जो श्रीलंका को आज़ादी मिली कौन से वर्ष मिली? तो यह मिली दोस्तों 1948 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने की? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए आप लोग, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था?
जिनका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट कीजिए डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था कौन से वर्ष हुआ था? जिनका भी जवाब आ रहा है 1958 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का 1958 इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट कीजिएगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जिनका भी जवाब आ रहा है 1901 बिल्कुल सही है जवाब आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किसका था? ये दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था? तो जिसका भी जवाब आ रहा है लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की जो स्थापना किया था यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी कमेंट आ रहा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन आ रहा है कागज का आविष्कार किस देश में था? कागज का जो आविष्कार हुआ था कौन से देश में हुआ था? ये हुआ था चीन में। जिसका भी जवाब डी है बिल्कुल सही है, चीन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था कब दोस्तों? जिनका भी जवाब डी है जिनका भी जवाब ए है बिल्कुल सही है 1664 में दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में? भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी कौन से शहर में आई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। जिसका भी जवाब डी था बिल्कुल सही था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का संविधान कितने पेज से लिया गया है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए भारत का जो संविधान है कितने पेज से लिया गया है? तो यह लिया गया है 251 पेज से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 251 पेज। जिसका भी जवाब 251 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी ये हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे भी किरण बेदी करेक्ट आंसर होगा, पहली महिला आईपीएस थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों कमेंट फर्स्ट कीजिए अंग्रेजी नाम जो इंडिया की उत्पत्ति हुई भारत में, भारत दोस्तों ये किस शब्द से हुई? तो ये हो जाएगा सिंधु शब्द से। जिसका भी जवाब सिंधु शब्द था बिल्कुल सही था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिंधु शब्द से। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? दोस्तों जो भारत की राजधानी है दिल्ली बनी कब दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा। शेयर जितना हो सके उतना कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक यह क्लास पहुंच सके। तो कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर।